नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं आपकी 9th क्लास की गणित में प्रश्नावली 11.2 और जो टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला, पहले आकृति क्या है कि देखो, गणित को अगर आप दैनिक जीवन की चीजों से जोड़ के देखेंगे तो आपकी रुचि भी बढ़ेगी और साथ में आपको चीजें भी समझ में आएगी। गोला यानी एक बॉल, जो क्रिकेट की बॉल या कोई भी वॉलीबॉल, आप जो चीज जिससे खेलते हैं बिल्कुल गोलाकार आकृति में होती है, उसको एक गोला कहते हैं। अब इस गोले की बात करें अपन कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकाले, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं अपन, और आप घर पे भी अगर हो सके तो आप करिएगा। उस एक्टिविटी में इस तरह का है, पहले तो ये जो बने हुए चित्र है ये आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप एक्टिविटी को समझिए कि एक जैसे आपने गोल लट्टू लिया, लट्टू जिसको फेंकते हैं बिल्कुल गोलाकार आपने एक लट्टू लिया, और उस लट्टू के सबसे ऊपरी सतह जो है वहां पर आप एक कील लगाएं और उसके चारों तरफ धागे को लपेटना स्टार्ट करें। धागा इतना बारीकी से आप लपेटें कि उस गोले की पूरी जो सतह है वो ढक जाए। ढकने के बाद आप क्या करिए कि उस गोले की त्रिज्या के बराबर आप 4 वृत्त लीजिए। वृत्ताकार प्लेट जैसे कागज को काट के वृत्त ले लें। ध्यान रखें, वृत्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या एक जैसी होनी चाहिए। तो आपने ये जो धागा लपेटा था, उस गोले के चारों तरफ जो धागा लपेटा आपने, उस धागे की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई इतनी होगी कि जैसे ये मैं उदाहरण के तौर पर लपेट के दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरह से आप इस गोले के ऊपर चारों तरफ आप धागा लपेटेंगे। ठीक है। अब जो लपेटा हुआ धागा है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या अपन ने स्मॉल आर ले ली, इस तरह से आपने लपेटा। तो जो धागा है उस धागे से अगर आपने वृत्तों के ऊपर इस तरह से वृत्त को ढकना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि कुल 4 वृत्त उस धागे से ढक जाएंगे। इस तरह से आप ढकने स्टार्ट करेंगे तो कुल 4 वृत्तों को आप ढक पाएंगे। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से यह समझ में आया कि गोले की जो सतह है, यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये एक्टिविटी बेस्ड तरीका है आपको सूत्र समझाने का। प्यारे बच्चों, गणित में कहा भी जाता है और आपको गणित के अध्यापक आपकी कक्षा में समझाते भी होंगे कि गणित के सूत्रों को रटने की बजाय समझ के करें तो आपको लंबे समय तक याद करेंगे। तो वो जो धागा था, जिस धागे से हमने गोले की सतह को पूरा ढका, वो धागा इन 4 वृत्तों को पूरी तरह से ढकने में खर्च हो जाता है। धागा बिल्कुल भी आप नहीं बचेगा। तो इस एक्टिविटी से हमने सूत्र इजाद कर लिया, यानी यहां पर ये आर त्रिज्या का हमने क्या लिया था, गोला। तो आर त्रिज्या के गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या वही आर है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा जो है इसका भी सूत्र पाई आर स्क्वायर होगा। तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र भी पाई आर स्क्वायर। चूंकि उनकी त्रिज्या बराबर है इसलिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल के सूत्र मैंने नीचे लिख दिए। तो अब आपका सूत्र बनने जा रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से स्पष्ट दिख रहा है। इन चारों वृत्तों जो कि बराबर क्षेत्रफल के हैं, उनके क्षेत्रफलों को आप जोड़ेंगे तो सूत्र बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके सामने पहला सूत्र इस प्रश्नावली में जो काम में आने वाला है वो सूत्र रेडी हो गया। ठीक है, समझ गए? पूरी तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड है। अब इस एक्टिविटी बेस्ड तरीके को आप घर पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बारीकी से धागा लें और धागे को बड़ी बारीकी से आप लपेट के कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरे ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये सूत्र याद करने का तरीका हो गया। चलिए अपन अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में सवाल आ भी रहा होगा कि सर हमने शंकु पढ़ा, हमने बेलन पढ़ा, तो वहां पर सूत्र जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 होते थे। वहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी था, वहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी था। तो क्या ऐसा इस गोले में भी संभव है क्या? तो आप गोले की आकृति को दिमाग में लाइए, यानी आपकी जो क्रिकेट की जो बॉल है उसको आप हाथ में लीजिए। आप देखेंगे कि बॉल को किसी भी एंगल पर आप घुमा के देखेंगे तो आपको आकृति एक जैसी दिखेगी। यानी गणितीय भाषा में मैं कहूं तो उस गोले की जो सतह है, उस सतह का जो वक्र पृष्ठ है वो एक जैसा है, एक ही आकृति में है। तो चूंकि वहां पर फलक एक ही है, आपको एक ही आकृति जैसा दिखता है, अतः यहां पर क्षेत्रफल का एक ही सूत्र बनेगा। ठीक है। आपके इसी प्रश्नावली में एक टॉपिक और है और उस टॉपिक का नाम है अर्धगोला। जो ये स्क्रीन पर आपको नीचे नीचे जो आकृति दिख रही है ये अर्धगोले की है। अर्धगोला जो है वो आपको सीधा सीधा शब्द से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि अर्ध मतलब आधा, आधा गोला। तो जब गोला आधा हुआ तो प्यारे बच्चों इस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा
तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वो चूंकि गोले का आधा हुआ, गोले का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 यानी 4, 4 का आधा होता है 2, तो सूत्र बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि क्या यहां पर भी गोले की तरह एक ही क्षेत्रफल का सूत्र होगा या दो होंगे। तो आप दिमाग जो है उस अर्धगोले की आकृति पे लगाइए। अर्धगोला यानी कि आपकी जो बॉल थी खेलने वाली, आप ये समझिए वो अंदर से पूरी भरी हुई है, यानी ठोस है। आप उसको जब आधा काटेंगे तो प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ के अलावा आपको एक सपाट वहां पर समतल सतह भी मिलेगी। चूंकि वहां पर फलक दो है, इसलिए यहां पर सूत्र भी दो बनेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ ये वाला जो नीचे है, ये आकृति तो होगी वृत्ताकार, ये नीचे वाला वृत्त है, और बाकी ये वक्र पृष्ठीय है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अलग बनेगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र बनाएंगे तो वक्र पृष्ठ, पहली आकृति देखिए आप, इसमें दो फलक थे, तो पहला फलक तो लिया अपन ने वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र ऊपर से कैरी कर दिया, और दूसरा फलक जो है आपको समतल नीचे एक वृत्ताकार आकृति दिख रही है, और चूंकि उस वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों, आप जोड़ेंगे तो सूत्र बना 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर और ये 1 पाई आर स्क्वायर, पाई के आगे 1 नहीं है, परंतु 1 इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, वो 1 यहाँ पर है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको 3 पाई आर स्क्वायर सूत्र दिख गया। तो इस तरह से सामने आपको स्क्रीन के ऊपर 3 सूत्र दिख रहे हैं, तीनों को मैं बॉक्स में डालूं। प्यारे बच्चों, इनको आप एक बार पुनः देख के अच्छे से स्मरण करेंगे, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली में आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला बॉक्स गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर केवल पृष्ठीय लिखा है, अपन ने न वक्र लिखा न संपूर्ण लिखा, क्योंकि एक ही पृष्ठ है गोले के अंदर, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु जब आप अर्धगोला लेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला 4 का सीधा आधा करके आप 2 निकाल लेंगे। और जब अर्धगोले का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर फलक में एक नीचे सपाट फलक यानी कि समतल सतह आपको और दिख गई, तो समतल सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो कुल योग इसका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपकी 11.2 प्रश्नावली में ये 3 सूत्र काम में आएंगे। आइए सूत्र पढ़ तो लिए, देखते हैं कि इन सूत्रों को काम में कैसे लेना। काम में लेने के लिए आपकी पुस्तकें ही मैंने कुछ प्रश्न लिए। देखिए ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपको 11.2 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का मान 3.14 लीजिए। प्यारे बच्चों, गणित में बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें सवाल समझ में नहीं आया। सवाल सिर्फ उन्हीं को समझ में नहीं आता है जो सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सवाल के एक एक शब्द को आप पढ़िए, आपको अपने आप दिमाग में तरीका मिल जाएगा। यहाँ पर अपन शब्द के एक एक शब्द को ढंग से पढ़ा तो अपने को यह समझ में आया कि पहली बात तो कि भाई यहाँ पर अर्धगोले का सूत्र लगेगा, क्योंकि अर्धगोला है। 3 सूत्र पढ़े थे, अर्धगोला है। अर्धगोले में भी 2 सूत्र थे, तो 2 में से आप देखो लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो चटनी हो गई अपने आप ही, अर्धगोला लेना है और अर्धगोले में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लेना है। और सूत्र लेने के को यह भी कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। अक्सर अपन पाई का मान 22/7 लेते हैं, परंतु यहां पर चूंकि आपको लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है 3.14, तो आप वही लेंगे, अन्यथा आपका उत्तर सही नहीं आएगा। साथ ही साथ हमें त्रिज्या दे दी, और त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। चलिए अपन इसका हल शुरू करते हैं, आप मेरे साथ साथ आप भी करिए। यहां पर त्रिज्या r जो है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और साथ में आपको पाई जो है वो 3.14 लेना है। और जो सूत्र काम में आएगा वो सूत्र आएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सूत्र उसका पिछली स्लाइड में, इसी वीडियो में आपको बताया था। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सारे मान जो जो पता है आप रखते जाइए। 3 अपनी जगह पे 3 ही रहेगा। पाई का मान इस सवाल में आपको 3.14 दिया है, और साथ ही साथ आर त्रिज्या का मान 10 दिया है, पर चूंकि त्रिज्या के ऊपर वर्ग है तो आप भी 10 सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगाएंगे। अगले पद में आप लिखेंगे 3 गुणा 3.14 गुणा 10 का वर्ग 100, और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल है इसलिए उत्तर की जो इकाई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगी। साथ ही साथ आप पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद चूंकि 2 संख्या है नीचे, इसलिए 1 के बाद 2 जीरो आएंगे, यानी 100 आएगा। अब आप इनको जो जो आंकड़े आपके कैंसिल हो सकते कैंसिल कीजिए। देखिए 100 से 100 का 100 में भाग गया एक बार, तो ये दोनों आपस में एक बार कट हो गए। अब पीछे बचे हुए जो संख्या है वो है 3 और 314, इनको आप गुणा कर देंगे, 3 गुणा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही प्यारे बच्चों आपके पुस्तक के 11.2 प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। सीधा सीधा सूत्र काम में कैसे लेना, यह आपने मेरे साथ साथ यहाँ पर सीख लिया होगा। अगर आपको अर्धगोले के अलावा, क्योंकि दो चीजें और थी, अर्धगोले का भी संपूर्ण था, वक्र प्रश्न भी पढ़ा, और अगर गोले का पूछे तो आइए एक सवाल गोले का भी अपन लेते हैं। यही आपकी प्रश्नावली 11.2 का ही है, और ये दूसरे सवाल का पहला भाग। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर सवाल को ढंग से पढ़ने पर दो चीज समझ में आई। यहां पर 14 सेंटीमीटर जो है वो है व्यास, आप इसको गौर करेंगे, ये व्यास दे रखा है, यानी आपको त्रिज्या नहीं दे रखा है। जबकि हम जानते हैं कि सूत्र में केवल त्रिज्या काम आती है, तो व्यास से हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। साथ ही साथ गोला बोला है, तो गोले का सूत्र हमने पढ़ रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही सूत्र है। आगे वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय में कंफ्यूजन अपने को गोले में नहीं होना चाहिए। तो हम इसका जब हल लिखेंगे तो प्यारे बच्चों, हल से पहले आप सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल लिए। चूंकि त्रिज्या आर क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास भाग 2, अतः यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका भाग 2 करेंगे तो आपको त्रिज्या आर का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे। सवाल में आपको सूत्र किसका चाहिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कि सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहां पर पाई का मान आपको 3.14 सजेस्ट नहीं किया है, और जब सजेस्ट नहीं किया है तो हम इसको 22/7 लेना प्रीफर करेंगे। तो ये हमने लिखा 22/7, और गुणा में आर जो है, आर का मान हमने निकाल दिया है 7। चूंकि घात 2 है तो 7 को आप 2 बार लिख लीजिए, और सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 को आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जितनी इकाइयां यानी जितनी संख्या यहाँ पर कट हो रही है उनको अपन कट करें। आप देख रहे हैं कि 7 से 7 कट हो गया, और कट हो जो संख्याएं बची हैं वो है आपका 88, क्योंकि 4 और 22 का गुणा 88, और गुणा में 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले ही पद में आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 56 का 6 हासिल का 5, और 56 और 5 होते हैं 61, यानी कि आपका उत्तर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपके 11.2 प्रश्नावली के दूसरे सवाल का पहले हिस्से का उत्तर आ गया। तो आप इस तरह से सूत्रों को काम में लेते हुए इसी प्रश्नावली के अपन और कुछ सवाल भी करेंगे, परंतु वो अगले वीडियो में करेंगे। इसी प्रश्नावली का भाग 2 मैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।